पैसा मिला? 30,000 करोड़ की जब्ती है। वो 70,000 करोड़ चक्की फिशिंग वाला कहाँ है? ऐसा है कि थोड़ा पढ़ के आया करो, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, पढ़ लिख के आया करो। इस फाइनेंस मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ। आपके पास अगर फैक्ट, आप अगर पढ़ के नहीं आए हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं तो ये आपकी गलती है। देखो मेरा गला बहुत कीमती है, इनसे लो जवाब। 20 सेकंड। आओ देखिए वही खड़े हो। देखिए प्रतीक जी, मेरा गला फालतू नहीं है। हाँ। कॉकरोच मक्खर खटमलों ने प्रदर्शन किया है कि बेगोन, मोर्टीन और साथ में हिट को बैन किया जाए। एक मिनट को मैं बताऊं, एक मिनट को अरे रुको यार, तुम मेरी बात तो सुनो। ईडी ने देखो तुमको कहाँ का मच्छर, तुमको मच्छर भाई शुभेंदु अंकिता भंडारी के लिए हो रहा है। अंकिता भंडारी के प्रदर्शन, ये है सोच इनकी। एक मिनट रुकिए, सवाल के जवाब दिया करिए। सवाल के जवाब वाले लोग हैं ये। अरे रुको यार, चलो आप। ईडी ने जो स्ट्रैटेजी थी वो बदली, कहा गया वो स्ट्रैटेजी बदली गई ईडी ने। और इस फाइनेंशियल ईयर में आप जाके देखिए ना, अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे देखेंगे जाके 30,000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती है। आप जाके देखें ना, आपको पढ़ना ही नहीं है तो करेंगे क्या? आपको पढ़ने लिखने से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर बैठकर ये चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछता हूँ, पार्थो के घर से 49 करोड़ निकला था कि नहीं निकला था? अर्पिता मुखर्जी के घर से सोने की ईंटें और जो चांदी के जो है बड़े बड़े आभूषण निकले थे कि नहीं निकले थे? असलियत प्रॉब्लम ये है, वहां से देखिए, वहां से जो निकला वो तुलसी की माला थी जी, और वहां निकली तुलसी का पेड़ निकला। और असली बात प्रतीक जी, आज इनको देखकर पश्चिम बंगाल का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी रो रहा होगा कि आज ये खड़े होकर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के संग खड़े हैं। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हत्या कर रही है। और अधीर रंजन चौधरी लगातार चिल्लाते हैं, लेकिन इनके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि राहुल बाबा ने बोला है बोलने का नहीं, मुंह पे आवाज रखने का, क्योंकि दीदी जो है हमको मारेगी बंगाल के अंदर। आइए इधर आइए, अरोड़ा जी इधर आइए। प्रतीक जी एक मिनट, प्रतीक जी पूरी डिबेट में आपने डिबेट कराई बंगाल पे और पहुंच गए उत्तराखंड। बिटिया, उस बिटिया को, एक मिनट, उस बिटिया को जिसके साथ अन्याय हुआ, अभी ये कह रहे थे कि भीड़, रैली, बिगिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बड़ा दुख होता है। किसी बिटिया, रुको भाई आप बैठिए ना। देश की बेटी, इतना अन्याय। और इस भारत के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटियां बच रही हैं प्रतीक जी? अब मैं आता हूं बंगाल में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ऐसे कहते हैं जैसे या तो आपके आंखें बंद रहती हैं या चश्मा पहने रहते हैं। यूपीए 2 में क्या हुआ था दिल्ली में? बिल्कुल, मैं यूपीए 2 में भी आता हूँ। बिल्कुल प्रतीक जी, आता क्या पहले बोलना चाहिए था। बिल्कुल आता क्या? जब मैं टोकूंगा तभी आएंगे। प्रतीक जी, मैं बंगाल की बात कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस प्रकार से ईडी का, अभी मेरे साथी ने ईडी की बहुत तारीफ की, तारीफ हम भी करते थे, आज नहीं, देखिए कितनी गजब की बात है। जब आप फैक्ट एंड फिगर बोलते हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ईडी, हमने भी सवाल पूछा ईडी से, सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई जब इलेक्शन हो रहा तब क्यों रेड पड़ी? 7 साल पुराना केस है तो उसमें मामले में उन्होंने कहा कि न्याय जो प्रक्रिया है वो लेट है, ठीक है, लेकिन आपको वहां की बंगाल की पुलिस के बारे में कुछ पता है? उसने ईडी को क्या कहा? नहीं पता है? नहीं बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे आप, उसमें नहीं बोलेंगे। तो ये स्थिति है कि दो लोकतंत्र के दो पिलर आमने सामने खड़े हैं, दो संस्थाएं आमने सामने खड़ी हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा इस बात में। प्रतीक जी, मेरा कहना सिर्फ ईडी के अधिकारियों से, प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे है, कृपया करके पूरा देश देख रहा है, आपको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, इनका दुरुपयोग मत करें, इनका सहारा मत लें, इनके कंधे पे बंदूक। भाई आप ये बताएं, भाई इन्होंने कहा कि कमरे में रुपया बरामद हुआ कि नहीं हुआ? देखो बिल्कुल हुआ है। अगर प्रतीक जी हुआ है, हम ईडी का मान थोड़ा कर रहे हैं, हम कहने की दुरुपयोग कर रही है सरकार।
सरकार टेकिंग योर पॉइंट जी, टेकिंग योर पॉइंट। हाँ जी, इधर आइए। हाँ जी, इनको ऐसा ही ईडी चाहिए जब यूपीए के पूरे 10 साल के कार्यकाल में कन्विक्शन रेट 0 था, नील बटे सन्नाटा। इनको वो चाहिए जिसको कोर्ट बोलता है कि आप ऐसी संस्थाओं को तोता बना करके पालना चाहते हैं, ऐसे पालतू तोते चाहिए। तो हमारी संस्थाएं पालतू तोता नहीं है, वो अपना काम करेंगे, वो देश के लिए काम करेंगे, वो समाज के लिए करेंगे। इनके पेट में दर्द हो रहा है तो होए। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, बार बार अंकिता भंडारी का नाम ले रहे हैं। अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं वो चल रहा है, वो जेल में है। इनके वो मामला चल रहा है, जेल में है। इनके मुंह से संदेश खली की पीड़िताओं के लिए, आरजी कर की पीड़िताओं के लिए एक शब्द नहीं निकला। गलत हुआ, गलत हुआ। मैंने क्या, मैं आपने सुना ही नहीं। ये बेटी को नहीं बोलने दे रहे, ये बेटी की बात कर रहे हैं और ये बेटी को नहीं बोलने दे रहे। इन लोगों की ना जो दुर्गति है उसका हाल यही है। अभी दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कर रहे, और ये खुद क्या कर रहे हैं पूरा भारतवर्ष अभी 1 मिनट के अंदर देख चुका है। जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ वो गलत हुआ, नई प्रक्रिया चल रही है, लोग जेल में है। सेंगर के खिलाफ देखिए, आप अपनी जगह पे लाइए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला सीबीआई ने ही अपेश किया। प्रतीक से बोलिए, मैनर्स में रहे। ये बेटी बेटी चिल्ला रहे हैं और एक बेटी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये असलियत है विपक्ष की। ये अभी रिप्रेजेंट कर रही है देश को, पार्टी को। तो पूछूंगा कि बताना पड़ेगा। जिला कौन सा बिहार में तुम्हारा? मेरा पूरा बिहार मेरा। अरे इसे मतलब हम डिबेट में ऐसे बचाइए मत। बचा मैं किसी को नहीं कह रहा था कि जो आरोपी है वो भाजपा ही है, चाहे वो बीएचयू में हो। आरोपी भाजपा ही, कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी भाजपा ही, चिन्मयानंद आरोपी भाजपा ही, सारे भाजपा ही रेपिस्ट है भाई। ये क्या चक्कर है? सीतापुर में इनके सिटिंग एमपी है, बताएंगे बताएंगे। राकेश राम है, ये बताए सीतापुर कैसे। राकेश राठौर ये बताए उनके। अरे जवाब दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई भी हो उसको जेल भेजो। और कोई एक मिनट को नहीं, आप फंस गए तो मैं बोला ना। तुम्हारा एमपी है वो, तुम्हारा एमपी है तो भेजो ना जेल भैया। तो इनका अरे यार रुको, मेरा एमपी कैसे हो जाएगा? सेंगर क्या बीजेपी में है? बीजेपी में ही था। प्राण दे देंगे ये, प्राण। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। चलाओ, बकवास। 4 महीने के लिए आया था सेंगर। अरे तो समाजवादी आओ, तुम जरा यार, समाजवादी सबसे अच्छे हैं। अरे उनको समाजवादी सबसे अच्छे हैं, आओ। अभी बोला समाजवादी। अभी हमारी बहन ने कहा लोकतंत्र की बात की, सही कहा उन्होंने। लोक अपना एमपी सिटिंग एमपी। मैं बिल्कुल उसके साथ। अरे वो जाओ अपना हाथ मत दिखाओ, वहां खड़े जाओ, वहां खड़े हो जाओ। कोई नहीं बचा, टांग दो उसको जाके पेड़ पे। हाँ, टांग दो इसी पेड़ पे, पेड़ पे टांगो, पेड़ पे। लोकतंत्र की बात। अपना एमपी रेपिस्ट है, वो नहीं बोले। मैं कह रहा हूँ नैना साइनी तंदूर केस यही हुआ था। तब कहाँ सो रहे थे तुम? तब कहाँ सो रहे थे?